रिवाइज कर देते। सिंपल सिलेक्टर, देन दूसरा जो होता है वो कॉम्बिनेटर, कॉम्बिनेटर, कॉम्बिनेटर सिलेक्टर, एंड तीसरा जो है एलिमेंट, सूडो क्लास सिलेक्टर, एंड फोर्थ वन जो है सूडो 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 एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर। ये वाले कैटेगरी है। और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज के जो सिलेक्टर्स है वो बहुत ही सिंपल है। जैसे कि जिसे कहते हैं एलिमेंट सिलेक्टर या टैग सिलेक्टर। दूसरा हम लोग सीखने वाले हैं आज क्लास सिलेक्टर, एंड तीसरा है आईडी। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो और भी आगे दो सिलेक्टर्स है, लेकिन उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे, अगर आपको कंफर्टेबल हुआ तो। नहीं तो बस इतना काफी है। और ये 2 मिनट का सिलेक्टर है, ये 2 मिनट का, और ये 2 मिनट का, और ये 2 मिनट का। दैट्स इट, फिनिश। सबसे पहले आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि सिलेक्टर क्या है। सिलेक्टर यानी कि HTML का कौन सा एलिमेंट हमें सिलेक्ट करना है जिस पे CSS हमें इम्प्लीमेंट करना है। CSS की स्टाइलिंग जो है हमें इम्प्लीमेंट करना है। CSS की स्टाइलिंग मतलब कलर करना, बैकग्राउंड देना, ये सारी चीजें। तो ये यहाँ तक आप लोगों को कंफर्टेबल है, ये सिलेक्टर क्या है और सिलेक्टर कितने हैं ये। यस सर। यस सर, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे अभी इसमें अभी? नो सर, नो। ठीक है। आज हम लोग सीखने वाले हैं सिंपल सिलेक्टर डॉट HTML। ठीक है, और ये ले लेते हैं। तो पहला सिलेक्टर कौन सा है? सारी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है ना? ये कुछ नहीं सर। विजुअल स्टूडियो कोड दिख रहा है? नोटपैड दिख रहा है। नोटपैड। नोटपैड दिख रहा है सर। हाँ अभी यस यस। गुड। तो आपका पहला जो सिलेक्टर है वो कौन सा सिलेक्टर है? सिंपल कैटेगरी आती है इसकी, ये देखो ये सिंपल कैटेगरी में आता है, सिंपल में। और ये जो है आपका, ये है एलिमेंट या टैग आप जिसे बोलते हैं। एलिमेंट, एलिमेंट या टैग किसे कहा जाता है? कि कोई भी HTML की टैग, एनी HTML टैग we can select and implement CSS। ठीक है, या स्टाइल इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कोई भी टैग हो सकती है। तो ये यहीं पे हम लोग देख लेते हैं एक बार, देखिए। और मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एम्बेडेड, ताकि आपको ये जो कोडिंग है CSS की यहीं पे मिले। लेकिन सही तरीका है कि इसका एक्सटर्नल फाइल आपको लेना चाहिए। ठीक है, चलो देख लेते हैं H1। हेलो, आई एम CSS। ठीक है, इतना सेव करते हैं और मुझे हेल्प करो सिलेक्ट करने में। वाह, कूल। अभी अगर मुझे वाव कूल लिखा है और मुझे एलिमेंट या टैग सिलेक्टर का इस्तेमाल करना है यहाँ पे, तो क्या इस्तेमाल करूंगा मैं? यहाँ पे क्या लिखूंगा सबसे पहले? पी, ओके, पी क्यों लिखेंगे? क्योंकि पी जो है ये HTML का एलिमेंट है या टैग है। चलो ये तो सिलेक्ट हो गया। अभी मुझे क्या देना है? तो मैं कलर दे रहा हूँ, कलर प्रॉपर्टी दे देता हूँ। और उसके बाद बैकग्राउंड जो है वो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ एक, बस। देखिए बैकग्राउंड प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। लेट्स सी ग्रे। इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं, यानी कि हम लोग लाइव सर्वर पे देख लेते हैं इसे। देखिए इसके हाइट विथ भी जो है ना, थोड़ी सेट कर देता हूँ मैं। हाइट 200 पिक्सल, विथ जो है इसकी 200 पिक्सल सेट कर देते हैं। ठीक है, बॉक्स बन गया। और 20 ठीक है इसका। फोंट साइज जो है ना थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 20 पिक्सल। विथ मुझे ज्यादा करना था और हाइट मुझे 20।
ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या इम्प्लीमेंट किया यहाँ पे, सिंपल से आपने बता दिया कि ये आपने एलिमेंट सिलेक्टर का यूज किया, और आपको ये भी पता है कि अगर सेम चीज आपको दूसरे एलिमेंट पे भी देनी है तो आप उसे सिर्फ यहाँ पे लिख सकते हैं। आप लोगों सर को ये ये हार्ड डिस्क दिया है तो फिर साइज भी दिया है ऊपर, ऐसे क्या? हाइट विड्थ तो उसका पूरा मतलब एलिमेंट का है, ये इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये कंफ्यूज मत होना। इसकी जो टेक्स्ट की जो है ना, ये मैंने पूरे बैकग्राउंड की उसकी साइज दी थी, ये वाली पूरे ब्लॉक की हाइट विड्थ उसके पूरे ब्लॉक की थी, मैंने हटा दी। देखो अभी फोंट साइज यानी क्या होगा, ये जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट की साइज होगी वो, ठीक है। ओके सर। फोंट साइज क्या होता है, टेक्स्ट की साइज होती है। अगर नॉर्मल हाइट और विड्थ जो है वो उसके पीछे जो ब्लॉक है ना, दिख रहा है ग्रे आपको, वो मैंने जैसे ही हटा दिया तो देखो ये पूरा ले लिया उसने, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें सीखने में। बस क्या आपको ये समझ में आया, ये सिलेक्टर? यस सर। अभी प्रॉब्लम समझ लो, मैं प्रॉब्लम दे देता हूँ, H1 अगेन लिख देता हूँ। हे, आई एम अनदर CSS, आई नीड रेड कलर विथ ऑरेंज बैकग्राउंड। ठीक है, अभी यहाँ पे समस्या है। अभी ये जो मेरा टैग है, ये कौन सा टैग है, मेरा H1 टैग है, करेक्ट। यस और मुझे H1 टैग को क्या चाहिए, बैकग्राउंड कौन सा चाहिए, मैं चाह रहा हूँ मुझे बैकग्राउंड कौन सा चाहिए, ऑरेंज। ऑरेंज ऑरेंज, बट इसे बाय डिफॉल्ट क्यों आ रहा है ये ग्रे? स्टाइल में वहाँ हमने पे H1 पर सिलेक्ट किया सर, इसलिए कलर चॉइस किया हुआ है। स्टार्टिंग में H1 लिया। क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया है, मतलब कि क्या होता है कि अगर हम लोग कहीं पे H1 एलिमेंट लेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि इंटायर पेज में कहीं पे भी वो H1 हो तो उसे क्या कर देगा, वो उसका जो भी हमने इम्प्लीमेंट किया है स्टाइलिंग वो इम्प्लीमेंट कर देगा। लेकिन अगर मुझे अलग अलग चाहिए तो क्या आईडी और करें आप? क्लास, H2 नाम देंगे उसको सर, हेलो आई एम नहीं, एना। आईडी और क्लास। H2 टैग तो अलग है ना, हमारे पास H2 है नहीं, मेरे को ये सेम टैग है, सेम टैग है दोनों में, लेकिन मेरे को दोनों में डिफरेंस करना है, मतलब नहीं मुझे अलग अलग कुछ चाहिए। क्लास यूज कर सकते हो। आईडी क्यों आईडी क्लास आईडी है? देना है देखो अभी आपके पास दो ऑप्शन क्लास। है, आपके पास दो ऑप्शन है, एक है क्लास और एक है दूसरा आईडी। ठीक है, एक है क्लास और दूसरा क्या है, आईडी। आईडी याद रखिए ध्यान से, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड आईडी। इट्स रेयरली बट समटाइम इंटरव्यूअर कैन आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड आईडी। ठीक है, तो क्लास क्या होता है ना कि अगर मैंने क्लास एक ले लिया, सपोज मान लो कि मैंने ले लिया बॉक्स, तो ये मैं जहां जहां पे चाहिए एक पेज के अंदर मैं मल्टीपल जगह पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, एक जगह पे मैं मल्टीपल जगह पे यूज कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्लास के लिए। लेकिन आईडी का मतलब होता है, आईडी का मतलब होता है यूनिक। कि यूनिक ही होना चाहिए, यानी कि आपके यूनिक इंटायर पेज में सिर्फ एक ही नाम का आईडी। अगर आपने मान लो आपके पास दो H1 है, जैसे कि H1 दो है आपके पास, H1 दो है, हेलो, ऐसे दो H1 है और H1 और एक H1 ले लेता हूं मैं, वर्ड H1 वर्ड, और इस H1 को है ना हम लोग क्लोज कर देते। अभी बात यहाँ पे ये है कि अगर आपने आईडी यहाँ पे मान लो, आईडी यहाँ पे अगर डिसाइड किया 1, तो ये जो आईडी है ना दूसरा 1 आप यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये 1 जो है ना आप यूनिकनेस दर्शाता है, मतलब कि इंटायर पेज में या वेबसाइट में वो एक ही नाम का एक ही बार इस्तेमाल किया जाना चाहिए एज अ टेक्निकली, और ये आईडी मतलब इसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, ताकि ये जो वैल्यूज है हम लोग सर्वर पे ले सकते हैं, उसका मेन रीजन ये होता है कि यूनिक वैल्यूज हम, ये इसका नाम अगर या आइडेंटिफिकेशन हम सिर्फ यूनिक दे तो सर्वर पे हम लोग उसे आइडेंटिफाई करने के लिए आसानी जाती है। तो
हाँ, लेकिन याद रखना कि क्लास अगर हमने लिया तो क्या होता है कि आप यहाँ पे क्लास जो है, आप लाइक एज अ बॉक्स क्लास, आप कितनी भी बार जहां जहां पे आपको बॉक्स की जरूरत है, बड़ा डिब्बा बनाना है, या जो भी सेम सीएसएस इंप्लीमेंट करनी है, आप मल्टीपल टाइम पे सेम क्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं। आईडी का भी आप कर सकते हैं, अगर करोगे तो आउटपुट में कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, लेकिन टेक्निकली आईडी सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करना चाहिए, ये ऐसा रूल है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि क्लास सिलेक्टर, इस क्लास के बारे में मैं लिख रहा हूं, द क्लास सिलेक्टर नोटिफाई बाय द डॉट ऑपरेटर, ये डॉट ऑपरेटर, एंड ID selector notify by the hash, ऐसे आप हैश टैग या जो भी कुछ पाउंड भी बोला जाता है, इसे पाउंड, थोड़ा सा पाउंड टैग या जो आप बोल सकते हो उसे बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। क्लास क्लास सिलेक्टर can use multiple time, और आईडी One कितने टाइम time. One time. should be Unique. यूनिक, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई ये क्या है क्लास एंड आईडी, डोंट वरी, बी विथ मी, हम लोग अभी देख लेते हैं। प्रैक्टिकली बहुत ही सिंपल है ये चीज, बहुत मतलब बहुत ही सिंपल। अगर आप देखोगे तो ये जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं अभी, यहाँ पे देखिए, ये H1 है, ये भी H1 है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, स्टाइल के अंदर जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा, डॉट इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे, और आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया H1 है, तो ये शायद हेडिंग के लिए मैं दे देता हूँ, आपकी मर्जी, जैसे कि मैं दे देता हूँ सागर नाम का, ठीक है, लेट्स सी, डॉट्स सागर, आप किसी भी नाम का दे सकते हैं, आपको टैग लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो, बैकग्राउंड कलर दे देता हूं मैं रेड, और नहीं, हमें क्या चाहिए था, क्या बोला गया था, Orange. बैकग्राउंड कलर चाहिए हमें ऑरेंज, और टेक्स्ट का जो कलर Color. चाहिए, Red. कलर Red. दैट्स इट। तो ये जब मैंने क्या बनाया, ये डॉट का मतलब क्या होता है, Class. Class. ये क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, एनीथिंग, लेकिन ये क्लास आपको जहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है यानी इस्तेमाल करना है, आप क्या कर सकते हैं, वहां पे आपको आके यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्लास इक्वल टू सागर, तो जाके क्या Sagar. होगा, यहाँ पे क्या हुआ आपको दिखाई दे रहा है। Yes, sir. Yes, sir. अभी ये जो क्लास है, नॉट ओनली फॉर द H1 टैग बट त्यावरती विपरीत परिणाम होतो. शरीरातली हार्मोन्सची जी लेवल आहे ती बिघडते आणि परिणामी आपल्या भुकेवर टीव्हीचा त्याचा आवाज परिणाम कमी होतो. करा किंवा प्लीज म्यूट वर जा, काही वजन हरकत नाही। नियंत्रणात राहत नाही. विशाल, तो ये अभी मैंने कहाँ पे कौन से टैग के अंदर क्लास का इस्तेमाल किया, तो पी पे भी वो इस्तेमाल हुआ, देखिए, यस। Yes, sir. तो मैं अगर ये सीएस, ये अगर क्लास है तो मैं मल्टीपल टाइम यूज कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसे आईडी बना दूं, ये देखो आईडी बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, मैंने क्या रिमूव किया, Dot. हैश कर दिया अभी, और यहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लास की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, ID. ठीक है, बस, कोई अंतर नहीं होगा, आउटपुट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छा चलेगा, बस बट एज अ टेक्निकल रीजन कि आप आईडी जो है एक बार बनाओगे और वो एक ही एलिमेंट को इस्तेमाल करो, ऐसा बताया जाता है।
और वो जो आईडी होता है मोस्ट ऑफ द करके यूनिक होता है। इसीलिए हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम क्या इस्तेमाल करना प्रिपेयर करेंगे, कब इस्तेमाल करना है आपको, क्लास कब इस्तेमाल करना है, जब आपको लगता है कि आपकी सीएसएस क्लास मल्टीपल टाइम इस्तेमाल होने वाला है पेज में, तो आप क्लास बनाइए। और आपको लगता है नहीं ये पेज में एक यूनिक है और एक ही बार वो इस्तेमाल होगा एक ही एलिमेंट को, तो उसे आप आईडी, तो आईडी जो है बहुत रेयर यूज करते हैं, ना के बराबर, बट होता है कभी कभार। तो मैं यहाँ पे वापस से क्लास कर दूंगा। तो क्या आप लोगों को क्लास और क्या सीखा आज हमने, आईडी सिलेक्टर, इसमें कोई डिफरेंस समझा, कोई कंफ्यूजन है? सर एक बार आईडी करके दिखाओ ना। ये देखो ये आईडी है, हैश लिया तो क्या हो जाएगा, आईडी आईडी बस। यहाँ पे डॉट लोगे तो क्या होगा ये क्लास और यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, आईडी हटा के यहाँ पे आपको क्लास करना। ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें अभी? नो सर। हाँ सर हम क्लास या आईडी बाहर डिक्लेयर नहीं कर सकते, जैसे कि हमने स्टाइल सीएसएस बनाया था वैसे? ये फिर कहाँ उसको पे, कॉल कर, बाहर ही है, ये बाहर ही है देखो, नहीं नहीं, ये इस पे नहीं करते हुए बाहर एक पर्टिकुलर, एक्सटर्नल, आप एक्सटर्नल बोलिए, क्या बोलना है इसे, मैं आप मैं प्रिफर करता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिकल जो है वो एक्सटर्नल में ही करें, यहाँ पे ना करें, इंटरनल ना इस्तेमाल करें। मैं सिखाने के लिए आपको सामने सामने दिखाने के लिए मैं इंटरनल कर रहा हूँ, लेकिन आपको रिकमेंडेड है आप जो है वो एक्सटर्नल सीएसएस का इस्तेमाल करना है आपको। सर चलो मैं वही अभी, पूछ रहा था, वही पूछ हाँ रहा तो यहाँ पे देखिए मैं सीएसएस में लिख देता हूँ सिलेक्टर डॉट सीएसएस नाम की फाइल। एक्सटर्नल लिखने के लिए आपको आपकी जो फाइल का नाम है जहाँ पे सीएसएस लिखने वाले हो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट सीएसएस। यस परफेक्टली आपको डॉट सीएसएस चाहिए। और देखो मैं अभी यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, अभी कुछ नहीं, पहले सबसे पहले मुझे एक्सटर्नल सीएसएस कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको पता है, हेड के अंदर क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। और मैं लिंक करने के लिए स्पेस दबा देता हूँ और मुझे जो सीएसएस चाहिए वो कहाँ पे है, मेरी सेम पेज में है, सेम फोल्डर में है, इसलिए मुझे कोई फोल्डर का देने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने ये देखो मेरी जो HTML फाइल है, HTML फाइल यहाँ पे है और उसके बाजू में selector डॉट css है, इसलिए मैंने कोई फोल्डर का नाम देने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा, ठीक है। बस इतना ही है। क्या आपको लगता है कि मैंने यहाँ पे जो कोड लिखा है, जैसे कि मैं डॉट और लिख देता हूँ सागर करली ब्रैकेट ओपन, बैकग्राउंड कलर जैसे कि चाहिए था ऑरेंज और कलर चाहिए था रेड, दैट्स इट, सेव। ये तो ऑलरेडी रन ही था, कोई चेंजेस दिखाई दे रहा है आपको? नो नो सर। चाहे आप कोड बाहर वाले फाइल में लिखो, चाहे आप कोड एम्बेडेड में लिखो या इनलाइन में लिखो, प्रॉपर्टी तो वही है, सिर्फ लिखने की जगह जो है वो चेंज होगी। ओके सर। सर जैसे हाँ भी यहाँ पे पहला वाला H1 लिखा है हेलो आई एम CSS, हाँ तो यहाँ पे अगर जो क्लास की वैल्यू दूसरी रख के वो यहाँ पे डालेंगे तो दूसरा आएगा क्या, यहाँ पे आएगा ना? मतलब मैं समझा नहीं, क्लास, मतलब जैसे भी क्लास नीचे अपने क्लास सागर यूज किया हुआ है, हाँ और यहाँ पे तो कुछ नहीं इस्तेमाल किया मैंने, ये हाँ, तो नॉर्मल यहाँ है। पे अगर अपन क्लास दूसरा यूज करते हैं और एक्सटर्नल फाइल में दूसरे क्लास के नाम से दूसरी प्रॉपर्टीज डालते हैं वहाँ पे, हाँ जैसे भी यहाँ रुको पे मैं दे सागर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप ऐसा बोल रहे हैं तो मैं करके दिखा देता हूँ, आप हाँ बोलिए मैं कर देता हूँ। ठीक हाँ है, जैसे कि मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ सूर्या, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है क्या दूँ बताइए, रेड बैकग्राउंड कलर देता हूँ रेड, और कलर बताओ क्या दूँ, ब्लू। कलर दे देते हैं ब्लू। ठीक है, और तो अभी ये क्लास मुझे अभी यहाँ पे इसको हम देना लोग हाँ इसको दे देते हैं और लिखते हैं सूर्या, तो आप देखिए क्या आउटपुट आ रहा है। है। ओके,
ये यही देखना था आता है। ओके ठीक है, गुड। Okay. ऑल गुड्स गाइस, कुछ कंफ्यूजन? No, नो सर। अभी No. आपका आज का जो सिलेक्टर है, आईडी हुआ, क्लास हुआ, एलिमेंट हुआ, आज का जो सिलेक्टर है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल एक ऐसा सिलेक्टर होता है कि वो ऑल सिलेक्टर्स को सिलेक्ट कर देता है, मींस एवरीथिंग इट विल बी सिलेक्टेड, सब कुछ सिलेक्ट रहेगा इसके अंदर का। तो और ये इस्तेमाल कब किया जाता है पता है? ये तभी इस्तेमाल किया जाता है कि ऑल पेजेस को कॉमन कॉमन कॉन्फ़िगरेशन हो, कॉमन सेटिंग्स हो, सबके लिए कॉमन चीजें। और यूनिवर्सल सिलेक्टर जो है नोटिफाई ऐसे किया जाता है स्टार से, एस्ट्रिक से, ठीक है। अभी देखो, अगर मैं यहाँ पे कहीं पे भी सिलेक्टर में, या आप बोलेगे तो मैं यहाँ पे इसके सामने कर सकता हूँ, या स्टाइल में भी इधर भी कर सकते हैं। यूनिवर्सल सिलेक्टर डिक्लेयर करने के लिए आपको करना क्या होता है, जस्ट आपको इस्तेमाल करना है एस्ट्रिक स्टार कर्ली ब्रैकेट, कोई नाम नहीं है, ठीक है। मोस्टली इसका इस्तेमाल वहां पे किया जाता है, ब्राउजर की जो होती है ना मार्जिन और पैडिंग जो होती है ब्राउजर की, वो डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग होती है। कल हमने एक डिव बनाया था, ठीक है, एक डिव बनाया था, और हर एलिमेंट की एक मार्जिन पैडिंग होती है डिफॉल्ट, उसे हम लोग 0 करते हैं, या मतलब पूरे पेज की सेटिंग या ऑल सिलेक्टर की सेटिंग एक साथ हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे कहा फोंट साइज 100 पिक्सल, तो स्टार का मतलब है ऑल, तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या होना चाहिए? सेम सब साइज एक ही आनी चाहिए 100 पिक्सल की एवरी टेक्स्ट की। क्या यहाँ पे आ रहा है? यस सर। Yes, sir. तो स्टार सिलेक्टर का मतलब है कि एवरीथिंग विल बी सिलेक्टेड, यू हैव टू टेक केयर अबाउट द यूनिवर्सल सिलेक्टर। आप कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं करते, आप उसका इस्तेमाल इस चीज के लिए करते हैं कि जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन है उसका मार्जिन पैडिंग 0 करने के लिए मोस्टली करते हैं। तो जो कॉमन है एवरी सबके लिए, सारे एलिमेंट के लिए, वही हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। मोस्ट ऑफ द करके मार्जिन पैडिंग हम 0 करते हैं ब्राउजर की सेटिंग के लिए, कॉन्फ़िगरेशन के लिए उसके। सो इट्स फाइन। क्या आप लोगों को सिलेक्टर समझा? सर Yes, sir. मतलब यूनिवर्सल टैग जो क्या हुआ? सर जो यूनिवर्सल सिलेक्टर है वो मोस्टली सिर्फ पैडिंग और मार्जिन के लिए यूज हाँ, मतलब जो कॉमन है आपके इंटायर पेज के लिए, आपके पेजेस के लिए एक कॉमन कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए सबके लिए, तो वो सारी चीजें जो है इसके अंदर पुट की जाती है। मोस्ट ऑफ द करके हम लोग मार्जिन पैडिंग को रिसेट कर लेते हैं ऐसे। एनी क्वेश्चन अदर? एनी? और भी दो चार चीजें हैं इसके अंदर जो हम लोग धीरे धीरे प्रोजेक्ट जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे आते जाएंगे अंदर, ठीक है। तो क्या आज हमने कौन से सिलेक्टर पढ़े, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं? एलिमेंट टैग क्लास आईडी यूनिवर्सल। यस, एलिमेंट टैग क्लास ठीक है। आईडी यूनिवर्सल। हाँ, तो अभी आपको मैं और एक बार, आपने यूनिवर्सल सिलेक्टर का एग्जांपल पूछा है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये वाला लिखते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर का सच में एक एग्जांपल। जैसे हेडर या फुटर अपन डालते हैं वो तो यूनिवर्सल में डाल सकते हैं ना। नहीं नहीं, वैसी चीजें नहीं है वो, मैं आगे समझ जाओगे। यूनिवर्सल कॉमन चीजें हैं, बट हेडर फुटर के लिए नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। यूनिवर्सल सिलेक्टर का एक एग्जांपल दे देते हैं। यहाँ पे आते हैं हम लोग, और एक छोटा सा डिव ले लूं मैं आपके लिए, एक डिव ले लूं ऐसे, एक ही टैग ले लेते हैं, डिव हाय ओके आई एम मेन पेज, आई एम पेज, और बॉक्स लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक। और इसकी जो कोडिंग है अभी एक्सटर्नल ही कर लेते हैं हम लोग, ताकि आपको वही सेम प्रैक्टिस हो। यूनिवर्सल डॉट सी एस एस, हाँ, और ये लिंक कर देते हैं यहाँ पे। मेरे सीएसएस का नाम क्या है?
यूनिवर्सल, और इसे हम लोग करते हैं ओपन। ऐसे दिखाई दे रहा है आपको। अभी ये जो फाइल है आपकी, मैं ओपन कर देता हूँ, तो आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जब भी ये एक HTML पेज ओपन करके रखना और एक आपकी CSS फाइल को ओपन करके रखना। मैं यहाँ पे क्लास बना रहा हूँ, ठीक है। ये मैं मेन पेज बना रहा हूँ, जिसे हम लोग इसका नाम दे रहे हैं मेन। और इसकी जो हाइट होगी वो लगभग देता हूँ मैं 1200 पिक्सल। और विथ जो है वो दे रहा हूँ मैं 975 पिक्सल। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ ये स्टैटिक साइज दे रहा हूँ, लेकिन ये स्टैटिक साइज नहीं देते, मतलब ऐसे नंबर में नहीं देना चाहिए। बट हम लोग अभी कोई रिस्पॉन्सिव नहीं करने वाले, इसलिए आपको समझने के लिए कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर बहुत खराब लगेगा, ये आंखों में तकलीफ होगी, ठीक है। ये देखो, और यहाँ पे मैंने दे दिया क्लास। क्या नाम है क्लास का? मेन। यस, main class. ओपन कर लो, दैट्स इट। आ गया। अभी आप मुझे बताओ, ये ब्राउजर ने क्या किया है, इसकी जो मार्जिन देखो, इतनी मार्जिन है कि नहीं इसकी डिफॉल्ट। यस हाँ, सर। यस सर। और भी कॉन्फ़िगरेशन चीजें रहती है। मैं इसे करता हूँ, यूज करता हूँ हैश। तो आप लोगों ने कल मार्जिन की प्रैक्टिस नहीं की थी, आज मैं बता रहा हूँ कि मार्जिन जो है वो कितनी होगी, 0। 0। इसे सेव करते हैं, तो 0 करने से आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, बॉक्स क्या हुआ इसका? देखो, पहले क्या हो रहा था, डिफॉल्ट मार्जिन कुछ थी ना यहाँ पे, लिटिल हाँ बिट। सर। यस। और थोड़ा पैडिंग भी 0 कर देता हूँ। पूरी तरह से ये आ गया। लेकिन जो भी पेज है, मुझे ये कंटेंट ऐसे लेफ्ट साइड में चाहिए कि थोड़ा सेंटर में चाहिए आप लोगों को? Center. सेंटर में चाहिए, तो ठीक है। और ये जो ब्लू वाला जो दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लू वाला जो दिखाई दे रहा है, ये मैं कौन सा क्लास यूज कर रहा हूँ उसे उसे हैंडल करने के लिए? ये जो ड्यू है आपके पास, मेन वाला, मेन। उसका नाम क्या रखा है मैंने? अभी यहाँ पे मैं करता हूँ मार्जिन। क्या किया मैंने मार्जिन यहाँ पे? ऑटो। मार्जिन ऑटो करने से क्या हुआ, मुझे एक बार बता देना। बराबर ये सेंटर में आ जाएगा पेज के, हॉरिजॉन्टल जो है सेंटर में आ जाएगा। क्या आप लोगों को यहाँ तक समझा? इट्स फाइन। सर फिर ये मार्जिन ऑटो करने से और सिर्फ साइड से ही मार्जिन होती है? अभी फिलहाल तो हॉरिजॉन्टल से मार्जिन हो गई उसने, जितनी भी मतलब डिफॉल्ट मार्जिन होनी चाहिए ऑटो उतनी ले ली उसने। हम लोग कस्टमाइज भी कर सकते हैं, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, जहाँ पे जैसे इस्तेमाल होगा आप वैसे ही इस्तेमाल कीजिए उसे, इस तरह से। तो क्या आप लोगों को ये पता चला कि हम लोग किस तरह से मार्जिन का, पैडिंग का, और बैकग्राउंड कलर, फ़ॉन्ट कलर या फ़ॉन्ट स्टाइल हम लोग जैसे आपको इस्तेमाल करनी है आप लोग यूज कर लीजिए इस तरह से। आज के लिए इतना ही काफी है। और अगर आप आगे बोलते हो तो आपको ना वेब लेआउट जो है, मतलब कोई भी वेब पेज हो, जैसे कि अगर मैं ओपन करता हूँ साई प्रसाद होटल, और एक ओपन करते हैं साई प्रसाद, वेबसाइट किधर गया इसका?
साइट चेक करना पड़ेगा, मैं थोड़ा भूल गया वो साइट का यूआरएल, लेकिन ठीक है, एक काफी है। तो अभी आप ये कोई भी साइट देख रहे हो तो मेन क्या होता है इसके अंदर, ये होगा। ये जो दिखाई दे रहा है आपको ना, पहला जो पोर्शन होता है किसी भी साइट के अंदर, तो आपको आर्किटेक्चर डिसाइड करना होता है कि अगर वन लेआउट है, जैसे कि वन कॉलम वाला लेआउट है, वन कॉलम मतलब कि आपकी पूरी साइट जो है एक ही कॉलम में डिपेंड रहेगी इस तरह से, ये एक ही कॉलम है आपका। हम्म, और इसके अंदर सारी चीजें होगी। अगर टू कॉलम है तो इसका मतलब है कि आपकी साइट जो है इसमें दो हिस्सों में डिवाइड की हुई है, ऐसे ऐसे इस तरह से। अगर वन वन वाला अगर हम लोग लेआउट देखते हैं, कोई भी लेआउट या आपको बनाना है, तो सबसे पहले आपको क्या डिसाइड करना पड़ता है कि उसका जो सेक्शन है वन लेआउट के अंदर या अलग अलग के अंदर भी आपको ना सबसे पहले डिसाइड करना पड़ता है, ये जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन होता है ये वाला, जिसके अंदर मेन्यू, कंपनी का नाम, इसे क्या कहते हैं बताइए मुझे। हेडर। हेडर सेक्शन होता है, ठीक है। ये हेडर इसका है, ये वाला जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हेडर सेक्शन है, ये वाला, ये पूरा। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ इमेजेस यानी फोटो आती जाती दिखाई दे रही है ना, चेंजेबल दिखाई दे रही है फोटो। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करते हैं, है ना, ये स्लाइड है इसकी, तो मैं यहाँ पे अगर चेंज करूंगा तो, और यहाँ पे उसके बाद दूसरा जो होता है ना जिसे कहा जाता है कैरेजोल या जो भी इफेक्ट है, ये दूसरा वाला पार्ट है, थोड़ा बड़ा सा होगा, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं गैलरी, ये गैलरी है आपकी, ठीक है। इस तरह से आपको ये लेआउट जो है ना, ये तो बाद में इमेज लेने से काम हो जाता है आपका, ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं होती, आराम से आप कर सकते हो इसके अंदर। अभी अगर आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इसके गैलरी के नीचे, ये वाला जो सेक्शन है, ये वाले पेज का जो सेक्शन है, ये देखिए इसमें दो डिवाइड किया गया, ये पहला पोर्शन लेफ्ट वाला और एक राइट वाला पोर्शन। यहाँ पे भी लेफ्ट में एक पोर्शन है, एक राइट में है, यहाँ पे भी एक लेफ्ट, ये पूरा का पूरा एक ही सेक्शन में दिया गया है। तो आपको क्या कंसंट्रेट करना होता है कि सबसे पहले हमें करना क्या है, लेआउट जो है। तो ऐसे ही हम लोग ना आज एक सिंपल लेआउट में आपको दिखा देता हूँ, आपको अगर जमा आपको अगर समझ में आए तो मुझे बता देना, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग कर लेंगे, यानी मंडे को। ये देखो आपका एक वेब पेज है, ये बाहर वाला है, इसे हम लोग क्या नाम देंगे, इसे हम नाम देंगे मेन। इसकी हाइट रखेंगे हम लोग 900 पिक्सल, हाइट कितनी रखेंगे इसकी 900, और विद जो है हम रखते हैं लगभग 1200 पिक्सल रखते हैं। और ये ऐसे साइज जो है ना हम लोग ऐसे हार्ड कोडेड नहीं करते, बट मैं आप लोगों को थोड़ा सा लेआउट, पहले बेसिक लेआउट जो है स्टैटिक लेआउट वो कैसे बनाते हैं तो उसके बाद आइडिया आ जाएगी आपको, इसलिए ये बता रहा हूँ। तो मेन की साइज क्या है, आपको क्या दिखाई दी, मेन की साइज हम लोग ऐसे लिखते हैं कि आपकी जो विद है वो 1200 पिक्सल बाय 900 पिक्सल हो। ये आपको समझ में आया इतना? यस सर। यस सर। आप इसे कैसे बनाओगे, डिव। ओनली डिव का इस्तेमाल करना है आप लोगों को। चलो ठीक है, तो आप लोग ये बना के रख दोगे, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये बनाना है, अगर नहीं हुआ तो आप बोलोगे तो मैं बना के दिखा देता हूँ। और ये दूसरा जो है, ये पहला वाला जो है ये है हमारा हेडर, ये वाला जो पोर्शन है ये है हेडर, और इसकी भी मैं मेजरमेंट दे देता हूँ, जिसकी विड्थ जो होगी वो होगी
विड्थ जो होगी वो 1200 पिक्सल्स होगी, एंड हाइट जो होगी वो होगी 200 पिक्सल। ठीक है, हेडर। देन उसके बाद हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि जो कैरेजल वाला यानी जो इमेज दिखाई देती है, जिसे हम लोग गैलरी कहेंगे, ये वाला पोर्शन जिसे हम लोग गैलरी कहेंगे, इसकी जो विड्थ है, इसे गैलरी लिख देते हैं हम लोग। इसकी जो विड्थ है वो फुल विड्थ रखेंगे, जो कि कितनी है 1200 पिक्सल, और इसकी हाइट जो है रखेंगे 400 पिक्सल। ठीक है, आप लोग मुझे ये बात बताओ कि हम लोग विड्थ तो पूरी ले रहे हैं, अभी मेरी हेडर के लिए हाइट कितनी गई है, 200 गैलरी के लिए कितनी गई है हाइट, 400 बची कितनी है नीचे, 300 300 ठीक है 300। तो 300 में आप फाइनली छोटा सा जो फुटर है, सिंपली फुटर जो है वो आप कर लो, जिसके अंदर हम लोग अलग अलग चीजें करने के लिए देख लेते हैं। फुटर सेक्शन जिसकी साइज होगी 1200 पिक्सल और 300 पिक्सल। ये बेसिकली आपको आइडिया है। तो बताइए अभी आप कैसे कर लेंगे इसे, या आपको सैंपल ही करके बताना पड़ेगा और आप प्रैक्टिस करोगे। सर करके बताना एक बार। कर लेंगे सर। ओके, करके बताओ। और कितने लोग हैं जो करके बताओ बोलेंगे, वो मैसेज पे डालो। अगर 5 लोग होंगे तो मैं करके बताऊंगा, चैट पे डालो। यस करोगे तो मैं 5, अगर यस आएंगे तो मैं खुद करके बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट। अब बस हो गया भाई, 5 लोगों से ज्यादा कर दिया। आदिति, सुमित, यस यस, कार्तिक, नम्रता कर बोला है करके बताओ, तो करके बताऊंगा। आपको पहला ड्यू कौन सा है, आपका फर्स्ट ड्यू क्या नाम है इसका, मेन मेन है। 1 नंबर ड्यू ये है। ये ड्यू के अंदर कौन से ड्यू है, दूसरा ड्यू कौन सा है, हेडर तीसरा ड्यू कौन सा है, गैलरी गैलरी, और चौथा ड्यू कितना है, कौन सा है। फुटर तो टोटल ड्यू कितने लेने हैं आपको, 4 4 लेने हैं। लेकिन आप एक बात ध्यान में रखना कि पहला जो ड्यू है ये मेन है, और बाकी की जो ड्यू है वो मेरे पहले के अंदर है, करेक्ट। यस सर। चलो हेल्प कर दे दो मुझे अभी। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, क्या नाम लो इसका, लेआउट। लेआउट ये स्टैटिक लेआउट है, आपको थोड़ा सा ड्यू के साथ कंफर्टेबल होने के लिए। बाद में हम लोग कोई साइज नहीं देते इस तरह से रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, तो वो मैं आपको आगे सिखा दूंगा। पहले ये थोड़ा सा हाथ साफ करने के लिए अच्छा रहेगा ये लेआउट 1.html। ठीक है, कितने ड्यू है मुझे बताओ पहले फटाफट। पहला ड्यू है ये वाला, इसका नाम क्या है, मेन इसके अंदर कितने ड्यू है, अरे मेन लिखना है। हाँ 3 ड्यू है। पहला ड्यू कौन सा है उसके अंदर वाला, हेडर। हाँ, उसके बाद वाला ड्यू कौन सा है, गैलरी देन आफ्टर दैट सेव कर दो इसे मैं। देखो इस तरह से दिखाई देगा आपको ऐसे। हेडर का स्पेलिंग गलत है, आप तो समझ ही जाओगे, सिंपल है ये। कितना सीएसएस की कोडिंग मैंने यहाँ पे एचटीएमएल की कितना कोड लिखा आपके सामने, अभी मुझे आगे अगर इसमें करना है, मुझे प्रॉपर अगर डिजाइनिंग करनी है, तो कौन सा कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा मुझे,
तो Yes, चलो ठीक है, CSS कोड कर लेते हैं अभी। चलो CSS की एक एक फाइल बना लेते हैं, layout1.css, ठीक है। और layout1.css हम लोग HTML के अंदर जो है लिंक कर देते हैं। देखो लिंक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंक नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है आपको, ठीक है। और वो जो फाइल है उसे मैं layout1.css। सर एक क्वेश्चन था। हाँ पूछिए प्लीज। सर हम मल्टीपल CSS फाइल बना रहे हैं, मतलब जैसे कि हमने हेड के लिए अलग बनाई, फुटर के लिए अलग बनाई और बीच का जो पोर्शन है उसके लिए अलग बनाई। तो सारे CSS फाइल को हेड पे लिंक कर देना, एक बाय वन बाय वन। हाँ करेक्ट। 2-3 लिंक कर सकते का ये? हाँ हाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितने आपके पास CSS है वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन रियल टाइम प्रोजेक्ट में आप इतनी फाइल्स नहीं बनाते। मैं तो आप लोगों को सिखाने के लिए लेआउट का एग्जांपल है तो उसके लिए अलग लेआउट 1.css में बना रहा हूँ, ताकि आपको ध्यान रहे कि ये HTML फाइल के लिए ये वाली CSS फाइल है, अगर आप कोड देखना चाहो तो। इसलिए मैं अलग अलग बना रहा हूँ, ठीक है। आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपको लेके दिखाना है, ये तो ऐसे ही सेम ही है, ऐसे देखो, ऐसे इस तरह से आपको लेना है। कोई कंफ्यूजन है अभी, पूछ लो, कोई डाउट है? हाँ सर। ठीक है, इसे अभी सेव कर लेते हैं। बस इतना ही सी मेरा जो कोडिंग है HTML का इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा मैं कुछ करने वाला नहीं इसमें अभी। हाँ, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे आप बताओ। यहाँ पे हम लोग लेते हैं पहला जो क्लास है उसका क्या नाम हमने डिसाइड किया था? मेन। बताओ अभी उसकी हाइट कितनी है? ये देखो इसमें हाइट 900 कितनी हाइट है? 900, ठीक है। 900 पिक्सल हमने खुद डिसाइड की थी। विड्थ कितनी डिसाइड की हुई है? 100 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर आप जो बोलोगे वो दूंगा मैं, बताओ बैकग्राउंड कलर क्या दूं? ऑरेंज। ऑरेंज रेड दे देता हूँ, ठीक है, ब्राउन के जैसा दिखाई देगा। ओके ठीक है। हाँ, और यहाँ पे मैं इसे रन कर देता हूँ, इसे लिख देता हूँ, इसका हेडर जो है डॉक्यूमेंट के बजाय layout1 लिख देता हूँ ताकि रीडिंग में आसानी होगी। इसे करते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर। ओ नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्लास डिक्लेयर नहीं किया है। ओ देखो, बराबर आपने सोचा। तो किसी को अगर ऐसा इश्यू आ जाए, इतनी मेहनत से CSS कोड लिखोगे और अगर आप जो क्लास को आपको देना है अगर नहीं दोगे तो वो नहीं दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे वो क्लास का नाम भी लिखना जरूरी है। अब देखो आ गया। और ये मुझे मिडल में चाहिए, मतलब बीचों बीच चाहिए, तो बीचों बीच लाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? मार्जिन मार्जिन क्या करना पड़ेगा? वैल्यू उसकी ऑटो मार्जिन ऑटो सेव करते हैं, ठीक है। ये देखो, और यूनिवर्सल सिलेक्टर में हम लोग क्या करते हैं, ये जो थोड़ा थोड़ा जो गैप है आपकी इसमें, ये देखो ये थोड़ा सा ऐसा गैप छूटा है ऐसे, तो उसके लिए क्या करते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर में, उसको यहाँ पे लिखते हैं मार्जिन 0, पैडिंग 0, ठीक है। चलो आ गया ये। अभी दूसरा और क्या बचा है? और दूसरा क्या है हमारा? हेडर है। तो हेडर के लिए चलो ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। क्या लिखूं, डॉट हेडर लिखो? क्या हाइट है इसकी, देख के बताओ मुझे। हेडर की 200 हाइट जो है 200 200 पिक्सल है।
और विद 1200 1200 जो है वो पिक्सल है। बैकग्राउंड कलर क्या देना है आप जो बोलोगे, मेरे को पता नहीं। ब्लू ग्रीन दोनों का कॉम्बिनेशन ले देते, एक्वा मरीन। कलर कॉम्बिनेशन आपका सही होना चाहिए, याद रखिए। कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहना अच्छी बात है इसमें। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे HTML में आते हैं और ये जो हेडर का div है यहाँ पे लेते हैं क्लास और लगा देते हैं हेडर क्लास। देखो आ गया यहाँ पे। यस सर। ये बीच में जो छूटा है जगह ना, ये इसका रीजन ये है कि यहाँ पे कुछ लिखावट है, इसके लिए वो वहां पे वैसे जगह छूटी है। आ गया आपका हेडर। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, लेना है गैलरी। तो गैलरी का CSS का कोड किया क्या आपने? नहीं। अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे क्या करेंगे, हाइट कितना है गैलरी के लिए? 400 400। विड्थ कितना है? 1200 1200। बैकग्राउंड कलर ब्लू वायलेट देते, चलो ठीक है। और ये जो गैलरी है क्लास प्लस गैलरी, सेव करके एक बार देख के बताओ मुझे क्या आया यहाँ पे। अभी फाइनली क्या बचा है हमारा, फुटर डॉट फुटर। हाइट कितना देना है फुटर के लिए? 300 300। विड्थ कितना है इसका? 1200 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर आपको जो देना है दे दो। ब्राउन दे दूं या कुछ और दूं? ग्रे दे दूं? ले लो ग्रे। आ गया। यस बस हो गया आज का आपका टास्क। सर। जैसे अभी पहले अपन ने मेन में वो मेन हटा दिया था वहां से, तो हिडर ऊपर आ गया। नहीं ऊपर तो मतलब यहाँ वो मेन का जो कैरेक्टर है ना, उसने थोड़ा सा जगह ले लिया था लिखने के लिए। हाँ, हाँ तो वो कैरेक्टर की वजह से वो मेन वहां पे दिखा रहा था। अगर यहाँ पे अगर हेडर वाला कैरेक्टर अगर वो अपन निकाल दे या फिर गैलरी वाला निकाल दे, तो वहाँ पे कोई रिजल्ट आएगा? नहीं कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है बॉक्स ना, नहीं क्या था, बनेगा। नहीं वो बनेगा बनेगा बनेगा। आप अगर ध्यान से देखोगे ना, तो मैं वापस एक बार आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि उससे मेन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मेन से इसलिए उसे हटाना पड़ा क्योंकि आपका ये मेन बॉक्स है और इसके अंदर यहाँ पे आपने लिखा हुआ था ऐसे। अब जब दूसरा जो बॉक्स लोगे तो ये इसके बाद ही आएगा ऐसे, करेक्ट। लेकिन अभी आपका ये जो दूसरे बॉक्स है, जैसे हेडर या गैलरी, इसका कोई कुछ इफेक्ट क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये बॉक्स के अंदर है वो। ये जो टेक्स्ट है ये उसके बॉक्स के अंदर है, जैसे कि गैलरी, हेडर, ऐसे। और ये जो मेन था ये बाहर वाले बॉक्स के अंदर था, जो कि ये जो नीचे वाले बॉक्स को इम्पैक्ट कर रहा था, लेकिन ये ऑलरेडी अंदर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके लिए। और अगर आपको हटा भी देना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हटा के भी दे देता हूँ। That's it. देखिए अभी ये चेक नो इशू नो डाउट।